वामन भगवान की जय। चल दिए कहाँ, जहाँ बलि सवा यज्ञ कर रहा पहुंच गए और कहा भिक्षाम दे, भिक्षाम। ये तो दान पुण्य करता ही था, इसी के तेज से तो इसने जीत लिया सब कुछ। ये इनके शुक्राचार्य जी गुरु हैं बलि के, राक्षसों के। उन्होंने कहा कि ऐसे तो तुम कुछ प्राप्त कर नहीं सकते, जब तक तुम दान पुण्य भक्ति ये नहीं करोगे तब तक तुम कुछ नहीं प्राप्त। इसने यही ट्रिक आजमाई और खूब दान पुण्य करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, उन्हीं के संतों की आशीर्वाद से उसने इंद्र का आसन भी जीत लिया। इसीलिए परमात्मा जब उसने भक्ति में लीन होकर सब कुछ प्राप्त किया, इसीलिए परमात्मा ने इसको इससे युद्ध नहीं किया। कोई अच्छे तरीके से भगवान को प्राप्त करता है ना, तो भगवान अपना कार्य तो करते हैं, लेकिन अंतर यह है कि उसे कष्ट नहीं मिले। कश्यप ने गलत किया, भगवान की पूजा बंद करवा दी, यज्ञ बंद करवा दिए, ये सब उसने गलती की, इसलिए उसका वध किया भगवान ने। लेकिन बलि ने गलती नहीं करी, बलि ने और यज्ञ चालू करवा दिए, दान पुण्य कर रहा है, ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है। आज ब्राह्मण स्वरूप में ही वामन भगवान पहुंचे इसके आशीर्वाद। इच्छा दे यज्ञ करने जा रहा है राम की, राम भगवान को बहुत तेज वामन भगवान मुखमंडल पर। बताइए महाराज क्या चाहिए, हमारा तो जन्म ही हुआ है ब्राह्मणों की सेवा के लिए। मैं ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आजकल के पंडित, नहीं, ब्राह्मण कोई भी हो सकता है। मैं बोल चुका हूँ ये बात, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ब्रह्म जाना सी ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान क्या हुआ ब्राह्मण। महाराज बताइए क्या चाहिए, आप मांगिए। आप मांगने में देरी कर रहे हैं, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। बोलो क्या चाहिए। रावण भगवान सोच रहे भक्त है, इससे हम युद्ध भी नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर सकते, इससे बस छल से किसी तरीके से बस अपना काम करना है। हमें बस जो चाहिए वो ऐसे नहीं चाहिए, तब चाहिए जब आप जन्म लेकर 3 बार के बाद चुप कर लेते। क्या ही मांग लेंगे, जो मांगते मांगे। खुद ही बोलने लगा, आपका विवाह करवा दें, गाय दे दें, महल बनवा दें, राजा बनवा दें, बताइए तो आपको क्या चाहिए। बलि बोला पहली बात तो अगर ब्राह्मण है तो मैं उनको देना चाहता हूँ, और अगर ये नारायण है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी ही कृपा से गुरु जी नारायण स्वयं मांगने आए हैं कुछ हमसे, और नारायण मांगने आया, इससे बड़ी बात क्या हो। आप जल्दी दिया आप नहीं, नारायण ठीक है बना रहने दो, सब कुछ चला जाना दो, लेकिन मैं संकल्प को नहीं छोड़ने वाला। संकल्प तो मैंने दे दिया। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि सब कुछ चला जाएगा, इतने वर्षों के बाद में किसी भी तरीके से वापिस से दैत्यों का राजपाट मिला है, वापिस से सब कुछ दे दे। शुक्राचार्य जी बैठ गए कमंडल के चोटी पर, जल डालने की कोशिश कर रहे, जल नहीं डरना। अब ये बलि बोला कि महाराज बाबा भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं ना आसन से निकाला सीख और उसी रोटी में ऐसे से सीख डाल। अब यहाँ पर कौन बैठे थे, शुक्राचार्य जी उसी रोटी पर, उनकी आँख यही होता है। जो भक्त कभी दान पुण्य करने से रोकता है, उसकी दृष्टि ही भगवान खराब करते हैं। कभी कुछ कहो, किसी का मन हुआ आज पंडित जी को बुला के भोजन करा, अब बलि से कह रहे कि 3.5 पग मांगे थे, आधा वाला कहाँ है, चरणों में गिर गया। ये आप ही को सब था, लेकिन बस मैंने हासिल किया था। मैं इतना, मुझसे बड़ा इस संसार में कोई धनी नहीं, मैंने आपको सब कुछ दिया, मुझसे बड़ा इस संसार में कोई धनी। अच्छा ये बताइए,
आप ये सोच रहे हैं ना, आप भी चालाक हैं, आप ये सोच रहे थे कि 3 पग मांगे, 3 लोग मैं नाप लूंगा, खत्म बात। साढ़े जो आधा पग है उसके लिए मैं अटका दूंगा बलि को मैं, लेकिन आप गलत हैं। आपका भक्त हूँ मैं अटकने वाला नहीं। ये बताइए महाराज कि ये धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? प्रभु बोले धन का मालिक बड़ा हो। 56 द्वार है मेरे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी भी दरवाजे से निकलूं, आप मुझे उस दरवाजे से दर्शन दें। भगवान ने सोचा अच्छा दरवाजे बना दिए। अब ये पता नहीं कौन वाले से निकले, हमें घर में खड़ा हुआ है और ये भगवान का दर्शन हो, इसलिए दिन भर उसे यही करता है, इससे घुसता है उससे नहीं करता है, इससे घुसता है इससे नहीं करता। क्या अब लक्ष्मी जी सोच रही है वैकुंठ में कितने दिन हो गए, ऐसे तो कहाँ गए नारद जी आप ये बताइए प्रभु कहाँ आए? मजूरिया ये जाति को न बिगाड़ी, प्रभु आए मोरे घाट पार मैंने उतारो, और जब आऊं मैं तोरे घाट सो पार मोहि उतारी, भज मन राम चरण शुक्राई, भज मन राम चरण शुक्राई। नाई से ना नाई ना ले, मतलब एक ही काम करने वाले आपस में लेन देन नहीं करते। भगवान राम ने बोला कि ये काम हमारा और तुम्हारा काम एक कैसे हो गया? प्रभु बिल्कुल है। बाल काटने वाले आपस में एक दूसरे के पास में, कपड़े धोने वाले एक दूसरे, नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, और देंगे अगर मजदूरी, ये हमारी मजदूरी की जाति का बंधन टूटेगा। तो आप कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो ये मर्यादा ही तो तोड़ेंगे आप, हमें देंगे तो, लेकिन हमारा तुम्हारा काम एक जैसा कैसा हो? कहने प्रभु हम तो सिर्फ ये गंगा को पार लगाते हैं, संसार को पार लगाते हैं, आप भव सागर को पार लगाते हैं। समझिए, आज आप मेरे स्थान पर आए और मैंने आपको पार लगा दिया, लेकिन जब मैं आपके भव सागर में आऊँ ना, आप भी मुझे आप भी तो नाव चलाते हैं, आप भी नाव चलाते हैं, हम भी नाव चलाते हैं, तो आपको देने की कुछ आवश्यकता भगवान का भक्त जिसे चाहिए होता है। आने लगे, वर्षा होने लगी, बिजली कड़क रही है बहुत ज्यादा, और परमात्मा देवकी के गर्भ में नहीं आए, पहले आए विराट स्वरूप में, और परमात्मा ने बोला कि आप चिंता मत करो, मैं जन्म ले रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ करना क्या कि नंद बाबा के यहाँ पर वृंदावन में